आपको लिए चलता हूं अयोध्या, और अयोध्या चर्चा में बीते एक हफ्ते से लगातार है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कांड पर कांड हो रहे हैं, चढ़ावे में जैसी चोरी हुई है, उसके बाद उस कांड में एक और अपडेट है। क्या हुआ है? अयोध्या में काकशुगुंडी कांड हुआ है, और रामलला के कितने गुनहगार हैं, उनके चेहरे बेपर्दा हुए हैं। अब जो गंभीर आरोप लग रहे थे, चढ़ावे के पैसे, जो ईंटें चढ़ाई गई सोने चांदी के, जो जवाहरात चढ़े, उन सब में चोरी। अब एक महिला सामने आई है, वो क्या कुछ कह रही है उसकी बात आगे बताएंगे, लेकिन न्यूज काउंटर में बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की कर लेते हैं। राम जन्मभूमि की एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस केस में ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही किसी पर कोई बड़ा एक्शन। इसके पहले जन्मभूमि के लिए जमीन लिए जाने में भी अनियमितता बरती गई। एसआईटी बनी थी, लेकिन उसकी जांच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस एसआईटी का भी वही हाल होने वाला है जो जमीन वाली एसआईटी का क्या हुआ था। कुछ ग्राफिक्स एंड कुछ डिटेल्स है, उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। अब इस पूरे मामले में सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में रामकाज में लूट का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गिनती करने वालों को मोबाइल ले जाने से नहीं रोका गया है, नहीं रोका जाता था, और यह सबसे बड़ा फैक्टर आया है। दान गिनती करने वालों की कभी कोई चेक नहीं की जाती थी। ट्रस्ट ने चढ़ावे के हिसाब पर सख्ती से कोई नजर नहीं रखी। चंदा चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। गिनती के लिए सिफारिश पर कर्मचारियों की भर्ती की गई और जान पहचान के लोगों को ही काम पर रखा गया। चढ़ावा गिनती के लिए ड्रेस कोड जिसकी रिकमेंडेशन थी, उसको फॉलो नहीं किया गया। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब तक किसी शख्स पर कोई भले ही एक्शन ना हुआ हो, लेकिन चढ़ावे के मैनेजमेंट के नियमों में सख्ती शुरू कर दी गई है। साथ ही कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब मोबाइल फोन, बैग और पर्स ले जाने पर पाबंदी होगी और इस बैन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कर्मचारियों को खाली हाथ एंट्री करना होगा और प्रवेश और निकासी के समय लोगों की सघन जांच की जाएगी। बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री दी जा रही है। गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी की संख्या को बढ़ाया गया है। पहले इस काउंटिंग रूम में 6 सीसीटीवी लगे थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 10 कैमरे कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है। गणना कर्मियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरों पर चोट की गई है। क्या कुछ रिकमेंडेशन है और क्या हो रहा है अयोध्या में, जरा वो जान लेते हैं। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक बैंक कर्मी सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में रकम बाहर जाती रही है, यह खुलासा है। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लगी क्योंकि कोई चेकिंग ही नहीं की जाती थी। जांच के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की सतर्कता दोनों आ रही है। कुछ मामलों में मिलीभगत की भी आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में दान में आए आभूषणों का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक दान के प्रबंधन में कई स्तरों पर निगरानी की कमी थी। जांच पड़ताल नहीं होने से व्यवस्था कमजोर हो गई। अब शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई पर मंथन किया जा रहा है। अब रिपोर्टों के आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में संभव है। अब देखिए, चंदा सिस्टम में गड़बड़ी पर 12 पन्नों में पूरी रिपोर्ट में कई सारे सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों को एक एक करके हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब रिकमेंडेशन क्या है? 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराया जाए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की जाए। भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करने की सलाह है। दान की गणना और प्रक्रिया को मजबूत करने की रिकमेंडेशन है। गिनती की डिजिटल निगरानी को बढ़ाया जाए और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की बात इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। अब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर मंगलवार को श्रद्धा और धार्मिक विधि विधान के साथ ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे करीब 4000 राम भक्त शामिल थे। धर्म नगरी के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज पूजन कर मंदिर शिखर पर ध्वज का आरोहण किया।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन उनका कार्यक्रम लखनऊ अग्निकांड की वजह से अंतिम वक्त में रद्द हो गया। अब इस पूरे मामले में खास बात यह है कि चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कार्यक्रम का संचालन करते नजर आए। मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई शिकन नहीं। ये पहला ऐसा मौका है जिसमें चंपत राय चढ़ावे की चोरी के आरोप के बाद खुलेआम मंच पर भाषण देते नजर आए और मंच भी ध्वजारोहण का है। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावे में दिया गया चांदी का काग भुसुंडी भी गायब है। महिला ने रसीद ना देने का आरोप लगाया था। चंपत राय को यह देखिए, एक चांदी का कौवा भेंट किया गया था और महिला का आरोप है जब ये तमाम विवाद उसने सुना तो फिर उसको समझ में आया कि इसी तरह से उससे भी चांदी का यही कौवा लिया गया था और ये कहा गया था कि मंदिर में चढ़ाया जाएगा, आपको रसीद दी जाएगी, कंफर्मेशन दी जाएगी, लेकिन आज तक इसका कोई भी पता नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक की जांच और काग भुसुंडी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि एफआईआर के बिना ये जो एसआईटी बनी है वो बिना तीर कमान की सेना है। अब दान में दिए गए काग भुसुंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह से दिन ब दिन चढ़ावा और चंदा दान चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश उससे बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए जिससे आरोपी फरार ना हो सके। जब अभी खुलासे ही हो रहे हैं तो एसआईटी की जांच हासिल क्या कर लेगी, और खास तौर से जब ये जांच से ज्यादा ढाक के लिए बनी है या फिर बांट के लिए, ये गंभीर आरोप लगाते नजर आए अखिलेश यादव। अब भगवान राम को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए वो किसी और की रक्षा क्या करेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है।